तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग 25 से 30% सामान्य ज्ञान या करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश भर के शीर्ष कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं या सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आपको करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का विषयों के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के पढ़ेंगे, जो कि आगामी परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू आर के स्टडी 33 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? ये कीर्त में होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का इनेमल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि। सबसे छोटी वीबीसी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? मोनोसाइट। सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? एनिफीरियर। आरबीसीएस का जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का जीवन काल होता है। रुधिर का धक्का बनाने का समय कितना होता है? 2 से 5 दिन। हरगोविंद खुराना का नोबेल पुरस्कार जिन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था, जो नोबेल पुरस्कार मिला था ना हरगोविंद खुराना को, उस किसके लिए मिला था? जिन डीएनए के लिए। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है और 23 का जोड़ा होता है। चेचक का टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण किसने किया था? किसमें होता है? अस्थिमज्जा में होता है। कोशिकाओं की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। नवजात बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर यानी कि जांघ की हड्डी कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की हड्डी होती है, जिसको बोलते हैं हम स्टेपस। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ कितनी पसलियां होती हैं? दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती हैं। आरबीसी लाल रक्त कण की कब्रगाह कहाँ होती है? यकृत और लीहा को कहा जाता है। रक्त का धक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। रक्त सुमै ब्लड ग्रुप और आरएच तत्व जो फैक्टर होते हैं, खोज किसने की थी? उसने लॉर्ड लैंडस्टीनर ने की थी। ए बी रक्त सुमै में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसीलिए इसको यह सर्वदाता कहा जाता है। रक्त सुमै में एंटीजन नहीं होते, सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य की हृदय का भार कितना होता है? लगभग कितना होता है? 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य रक्त दाब कितना होता है उनका? 120 से 80 mmHg होता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग कैसा हो जाता है? हल्का पीला होता है। एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जा सकता है। टिटनेस से शरीर का प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत कितना पानी होना चाहिए? औसत कितना होना चाहिए? रक्त 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी कहाँ होती है? मस्तिष्क में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत में होती है। इंसुलिन की खोज
किसने की थी? बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। वस्तु का प्रतिबंध आंखों के रेटिना में बनता है। नेत्रदान, नेत्रदान में आंख का कौन सा पार्ट जो है वो दान किया जाता है? वो है कार्निया। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करता है। एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा जो होता है उसको क्या कहते हैं? में पानी की मात्रा को नियंत्रण करता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन हृदय में किस समस्याओं के इलाज के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है ना, वो किस में यूज होता है? हृदय की समस्याओं में। 1-2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। पचा हुआ भोजन ज़्यादातर कहाँ पर अवशोषित होता है? छोटी आंत के माध्यम से। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप से मिलने वाला खनिज है। रक्तप्लात आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। रक्त में लोहा तत्व पाया जाता है, यानी आयरन की मात्रा पाई जाती है। टाइफाइड से आंत प्रभावित होती हैं। टाइफाइड से आंत जो होती है उनको प्रभावित होती हैं। जल पर तैरने वाले धातु कौन सी होती है? जल पर कौन सी धातु तैर सकती है? सोडियम। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? चांदी। कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती? पारा। एंटीमीन क्या है? एंटीमीन क्या होता है? वह एक उपधातु होती है। कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है? चांदी। फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रयुक्त होता है? सिल्वर, प्रोमाइन। नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनियम। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनियम को। विद्युत बल्ब का तत्व किसका बना होता है? टंगस्टन का। कौन सी धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त की जाती है? हैजेमेर्नियम। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? एसआर व बीए के द्वारा। किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? थोरियम का। कलपक्कम के फास्ट फीडर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। भारी जल क्या है? मंदक। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? बिटुमिनम। हैलोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? हेकोरिन। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। कार्बन के 2 अपरूप कौन से होते हैं? एक हीरा होता है और एक ग्रेफाइट होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सा होता है? लोहा। सचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? शीशे का। वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु उपयुक्त होती है? ड्यूरेनियम का। एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? हैपेलेटियम का। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 1 से 1.5%। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइड। मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? लोहा। समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? सोडियम। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है? कैडमियम। धातु की प्रगति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। पीतल में कौन सी धातु होती है? तांबा
और जस्ता। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकीकृत होने से थकावट होती है? मांसपेशियों में जब ज़्यादा लैक्टिक अम्ल हो जाता है उसकी वजह से थकान ज़्यादा होने लग जाती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है आर्केनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेडाइन के। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियन। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? केंचुए की एक भी आंखें नहीं होती। गाजर किस विटामिन का समृद्ध होता है? सबसे ज़्यादा गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल। चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा। कीविण का उदाहरण? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना या गीले आटे का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों को प्रदान करता है? पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ट्रैगो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा होता है? किंग कोबरा। भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। दूध की शुद्धता को मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा होता है? एल्यूमीनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? किसको बनाया था? कुत्ते को बनाया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? डेवी ने। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा होता है? लाउड स्पीकर। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण माइक्रोफोन होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण विद्युत सेल। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण डायनेमो। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण मोमबत्ती। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला सोलर सेल। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा होता है? ट्यूबलाइट। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला होता है। वायुयान के टायरों में गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम की। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कौन से होते हैं? हीलियम। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? हीरा। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है? लोहा, निकिल और क्रोमियम का। ध्रुव श्रवण किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। शुद्ध सेलुलोज किससे बनता है? कागज से। अग्निशामक यंत्र से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण है? कॉपर और एल्यूमीनियम का। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? सल्फर, चारकोल और सोरा का। रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डो बेरनर ने। तत्व के वर्गीकरण से संबंधित एतर के नियम का सिद्धांत किसने किया था? डो बेरनर ने।
तत्व के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का सिद्धांत किसने किया था? न्यूलैंडस ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मेंडलीफ ने। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसको क्या कहलाते हैं? अणु। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। सिनेबार किसका खनिज होता है? पारे का। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? परम आर्द्रता। नाभ के अभिखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था स्ट्रॉसमन द्वारा। तंडित चालक निर्मित क्या होता है? तांबा द्वारा। पानी का अनुभार कितना होता है? 18 AMU। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? जो ऊतक बनते हैं नहीं, उसका निर्माण कहाँ से होता है? प्रोटीन से। कांच है एक प्रकार का किसका? अति शीतल द्रव। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? सिर में। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता था? अप्सरा। डायनोमो किस सिद्धांत पर आधारित है? फ्राडे के नियम पर। आइंस्टीन समीकरण में सी का क्या दर्शाता है? प्रकाश के वेग। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाले अंतरिक्ष यान कौन सा था? पाथफाइंडर। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में। लार किसके पचने से में सहायक होता है? स्ट्रास। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो भी गलतियां हैं इसमें मेरे को नीचे कमेंट में लिख कर बताएं।